अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुभान तारिक। आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माल्टा की डिजिटल नोमैड सीरीज। आप लोगों को इस सीरीज के अंदर मैं A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपना डिजिटल नोमैड वीजा अप्लाई कर सकते हैं माल्टा का, और उस एप्लीकेशन में क्या प्रोसीजर्स हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर पता चलेगा। तो ये इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल नोमैड कौन होता है और माल्टा किस वजह से बेस्ट है, आपको डिजिटल नोमैड वीजा माल्टा का क्यों लेना चाहिए, और इसके अलावा और भी चंद चीजें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल नोमैड होता कौन है। डिजिटल नोमैड आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं जो लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैठे हो तो वहां से वो अपना काम कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं या अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। इस तरह के लोगों को डिजिटल नोमैड कहते हैं। अब अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, आप कोई कंसल्टेंसीज देते हैं ऑनलाइन, आप यूट्यूबर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप किसी भी तरह का ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको किसी फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप वो काम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं। अगर आपका काम इस तरह का है तो आप डिजिटल नोमैड हैं। तो अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं एक डिजिटल नोमैड हूं और मैं अपना काम किसी भी जगह से दुनिया के किसी भी कोने से परफॉर्म कर सकता हूं, जस्ट मुझे एक लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पर दुबई के एक होटल में मौजूद हूं पिछले 2 हफ्तों से। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों दुबई में आया हूं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब देखें, दुनिया बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है और कंट्रीज को पता चल रहा है कि लोग रिमोटली किसी भी जगह से बैठ के काम कर सकते हैं, और इस तरह के जो लोग होते हैं ये अगर हमारी कंट्री के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आके ये स्पेंडिंग करेंगे, हमारी कंट्री को प्रमोट करेंगे। इसलिए ये जो कंट्रीज हैं ये चाहती हैं कि आपके और मेरे जैसे लोग इन कंट्रीज के अंदर जाएं और वहां जाके इनका कल्चर एंजॉय करें, और वहां पे बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी जब स्टार्ट होगी तो उनकी कंट्री को बेनिफिट होगा। अब बेसिकली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डिजिटल नोमैड वीजा जो है वो प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर हम अगर बात करें तो सबसे पॉपुलर जो वीजा है वो है पोर्चुगल का। उसके बाद अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में भी डिजिटल नोमैड वीजा है, माल्टा का भी है, इसी तरीके से इटली का है, तुर्की ने भी अभी रिसेंटली डिजिटल नोमैड अनाउंस किया है, ब्राजील का है, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो डिजिटल नोमैड वीजा जो है वो दे रही हैं। इसमें आप लोगों ने चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है और आप किस कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बस अभी ये बता रहा हूं कि मैंने माल्टा को चूज क्यों किया था। बेसिकली मेरे पास ऑप्शन दुबई की भी थी, मेरे पास पोर्चुगल की भी ऑप्शन थी, इसके अलावा स्पेन का भी था, बहुत सारी और कंट्रीज के भी डिजिटल नोमैड वीजा थे, लेकिन मैंने माल्टा इस वजह से चूज किया था क्योंकि माल्टा का प्रोसीजर बहुत ज्यादा ईजी है, ईजी और सिंपल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के अलावा एक और भी चीज ये है कि आपको यहाँ पर यूरोप की टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है 1 ईयर की, और आप उस टेम्परेरी रेजिडेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं 4 ईयर्स तक। मतलब अगर आप डिजिटल नोमैड की रिक्वायरमेंट को फॉलो करते रहते हैं, इसको पूरा करते रहते हैं, तो आप अपनी जो टेम्परेरी रेजिडेंसी है वो 4 ईयर तक आप रिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर पोर्चुगल की करें तो पोर्चुगल के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि उसकी अपॉइंटमेंट आपको बहुत ज्यादा लेट मिलती है। आपने अगर आज अप्लाई किया है तो शायद आपको 1 साल लग जाएगा इसका प्रोसीजर कंप्लीट करने में, लेकिन माल्टा का जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा फास्ट है। लेकिन इसमें एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जब अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है, पासपोर्ट देना है, तो वो आपको यूएई का जो वीएफएस है, वीएफएस ग्लोबल, यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाला जो वीएफएस है वो माल्टा को डील नहीं करता और माल्टा की एम्बेसी भी नहीं है पाकिस्तान में। तो इसीलिए आपको वीएफएस में यहाँ पर यूएई में आना पड़ता है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग यूरोप जाना चाहते हैं और लोग करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे होते हैं यूरोप जाने के लिए, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरीके से डिजिटल नोमैड के तरीके से आपके बहुत कम पैसे लगेंगे, करोड़ों तो नहीं लगेंगे, और इस पाथ के थ्रू आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है। देखें, बहुत से लोग विजिट वीजा के लिए ही इतने पैसे स्पेंड करते हैं और वहां पे जाके अगर वो सेटलमेंट की कोशिश करते हैं या वहां पे रहने की कोशिश करते हैं तो वो उनका स्टेटस जो है वो विजिटर वीजा का होता है और उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन आप जब जाएंगे तो आपका जो स्टेटस होगा वहां पे टेम्परेरी रेजिडेंट का होगा, और आप उस कार्ड के थ्रू पूरे शेंजन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, पूरे यूरोप के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, और जब चाहे आप पाकिस्तान वापस आ सकते हैं और पाकिस्तान से दोबारा यूरोप के अंदर जब मर्जी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपका शौक है ट्रैवलिंग करना, अगर आपका शौक है किसी और कंट्री को एक्सप्लोर करना, वहां पे जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखना,
तो ये वीजा जो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अब अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने क्यों माल्टा का डिजिटल नोमैड अप्लाई किया था, तो बेसिकली इसके पीछे सिर्फ यही रीजन थी कि मैं इस चीज को, इस प्रोसीजर को एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि ये काम कैसे होगा और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर मुझे टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है तो वहां पर मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पर्सनली मैं पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहता, ये मैंने पहले भी बताया था, ये मैं अब भी बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मेरा जो काम है वो पाकिस्तान में भी वैसे ही चल रहा है। अगर मैं दुबई में हूँ तो मेरा काम उसी तरीके से मैं इसे रन कर रहा हूँ, और अगर मैं माल्टा और यूरोप में जाता हूँ तो वहाँ पर भी ऐसे चलेगा। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं यहाँ से वीज़ा लेके माल्टा ट्रैवल करूँ और फ़ौरन वापस आ जाऊँ, या शायद माल्टा ट्रैवल ही ना करूँ। तो बेसिकली मेरा गोल वहाँ पे जाके सेटलमेंट का नहीं है। आपका गोल क्या है ये आपने खुद डिसाइड करना है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर शेंजन की स्टैंप लगी होती है तो आपके लिए और बड़े वीजाज लेना आसान हो जाते हैं, जैसे यूएस का वीजा आपके लिए इजी हो जाएगा, कनाडा का वीजा इजी हो जाएगा। तो माल्टा का डिजिटल नोमैड ये आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है। आप इसको चूज करें और उसके बाद फिर आगे की तरफ जाएं और आगे देखें कि किस तरीके से आप दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आपका गोल ये है। तो मैं यहाँ पर एक और भी चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर इस वीजा से रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए या आपने ये वीजा प्रोसेस करवाना है, तो आपको मैं यहाँ पर माल्टा के ही एक एजेंट की डिटेल यहाँ पे देने वाला हूँ। इस कंपनी का नाम है act.com.mt। इनका ईमेल एड्रेस और इनकी वेबसाइट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मैंने पर्सनली इन लोगों को कहा था कि मेरा वीजा अप्लाई करें, क्योंकि मैं और बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और इस कंपनी ने मेरे लिए सारा प्रोसीजर कंप्लीट करवाया। मैंने जस्ट डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी, उसके बाद ये सारा कुछ इन्होंने ही किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप खुद इसको करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं या फिर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, माल्टा के डिजिटल नोमैड वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरेंगे तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने अपने उन सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है जो डिजिटल नोमैड हैं और वो माल्टा में जाना चाह रहे हैं, यूरोप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, टेम्परेरी रेजिडेंसी लेना चाह रहे हैं। उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल लेट्स अनकवर को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनका फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।